साथियों, जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी। सूर्य नमस्कार का अपन शास्त्रार्थ सीख रहे थे और शास्त्रार्थ सीखने के बाद में अब हमने उसका प्रायोगिक भी देखा है। प्रायोगिक 12 अवस्थाओं को अपने 12 मंत्रों के साथ में और 12 चक्रों के साथ में हमने एक एक अवस्था का भी देखा है और संपूर्ण सूर्य नमस्कार का भी अपने प्रायोगिक रूप से वीडियो आपको उपलब्ध करवाया है। आप इसका अभ्यास शुरू कीजिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें बाकी चीज़ों को सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है। इसमें अपने को आसनों का भी अभ्यास होता है और प्राणायाम का भी अभ्यास साथ होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार को संपूर्ण एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सूर्य नमस्कार में 7 आसन आते हैं जो कि दोबारा रिपीट होते हैं और श्वास की गति के ऊपर जो नियंत्रण है, श्वास का जो नियंत्रण है, किस प्रकार से अपने को श्वास को लेना है, किस प्रकार से अपने को श्वास को छोड़ना है, तो एक उसका भी अभ्यास अपने का बनता है। प्राणायाम में हम श्वास के ऊपर नियंत्रण करते हैं और ये जो आसन है इसमें हम शरीर के अंदर स्थिरता लाते हैं आसनों के माध्यम से। प्राणायाम में हम श्वास लेने की जो प्रक्रिया है और रोकने की जो प्रक्रिया है, जो श्वास है उसका आयाम करते हैं, अर्थात उसको अपन बढ़ाते हैं। उसको कैसे रोक करके अपन शरीर में ऑक्सीजन को अधिक समय तक रोकते हैं ताकि अपने शरीर को अधिक फायदा हो सके। साथियों, आज हम सूर्य नमस्कार के लाभों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि इस सूर्य नमस्कार को सही तरीके से, सही विधि से करने से अपने शरीर को क्या लाभ होंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से जिस प्रकार से भगवान सूर्य अपनी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। हमारे शरीर के जो चक्कर हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं। हमारा जो हमारे शरीर में जो चक्कर हैं वो अपने जो नर्वस सिस्टम में जो प्लेक्सस है, एक प्रकार से उनसे संबंध अपन समझ सकते हैं। समझने के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं। वो नर्वस सिस्टम जो है अपना इसमें अच्छे प्रकार से कार्य करने लग जाता है। दूसरा, सूर्य नमस्कार करने से हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उनके हार्मोन अच्छे से रिलीज होने लग जाते हैं और वो अच्छे प्रकार से कार्य करने लग जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो हार्मोन हैं वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो उन हार्मोनों के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर का नियंत्रण अच्छे प्रकार से होता है। दूसरा, सूर्य नमस्कार करने से चूँकि अपन 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक तो आसनों का अभ्यास अच्छा हो रहा है, एक प्राणायाम का अभ्यास, शुरुआती अभ्यास अपन सीख रहे हैं। आसनों के अभ्यास अपना जो शरीर है सुंदर बन रहा है, शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो रही है, वो कम हो रही है और शरीर अपना मजबूत बन रहा है। अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो इम्प्रूव हो रही है। रोगों से लड़ने की क्षमता अपनी क्या है, बढ़ रही है इससे। दूसरा, हमारे जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, जो कि अपने शरीर का मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये जो स्पाइन है ये फ्लेक्सिबल हो रही है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल हो रही है। शरीर में एक लचीलापन आ रहा है। क्योंकि आगे जाकर के हम आसनों और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, तो उससे पहले अगर अपन सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं तो उनमें आगे जाकर के अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अतः साथियों,
अभी से अपने को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है, ताकि अपने जो शरीर है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो लचीली हो सके और फ्लेक्सिबल हो सके। इससे अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। साथियों, दूसरा जो सूर्य नमस्कार में एक महत्वपूर्ण बात है, अपना जो श्वसन तंत्र है वो भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि अपन श्वास का शुद्ध ऑक्सीजन है उसको शरीर में ले रहे हैं, थोड़ी देर तक रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि अपने जो ब्लड है उसमें अशुद्ध CO2 है वो बाहर निकल रही है और शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में अंदर जा रही है। शुद्ध ऑक्सीजन, जिसको अपन प्राणवायु भी बोलते हैं, यह प्राणवायु जितना अधिक अपने शरीर में जाएगी, जितने अधिक देर तक अपने शरीर में रुकेगी, अपना शरीर उतना ही क्या होगा, स्वस्थ हो रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। साथियों, अगर आपको अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करना है तो प्राणायामों का अभ्यास अपने को करना चाहिए। वो अपन आगे धीरे धीरे अपन एक बाई स्टेप हर चीज़ को सीखेंगे। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार के बारे में बताया है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक तो अपने को एक नियमित करता है। अपन सुबह उठते हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अलग फ़ायदे हैं, इससे अपना शरीर को बहुत फ़ायदे हैं। दूसरा है आसन प्राणायामों का एक प्रारंभिक अभ्यास अपने एक नींव अपनी डल जाती, तो वो नींव है सूर्य नमस्कार। तीसरी बात यह है कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे कि किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, जितने भी अपने पेंक्रियाज है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, इनमें एक हल्की इनमें अब ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से मूवमेंट होती है, और इनके मूवमेंट होने से इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो रही है, और जो टॉक्सिन है अपने शरीर में वो बाहर निकल रहे हैं। जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको ये बाहर निकालते हैं, और इनमें मूवमेंट होने की वजह से स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। तो सूर्य नमस्कार के देखो कितने फ़ायदे हैं। सूर्य नमस्कार चूँकि अपन सूर्य उदय होता है उस समय कर रहे हैं। सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरण हमारी स्किन के ऊपर गिर रही है। सूर्य की किरणें अपनी स्किन के ऊपर गिरने से अपने शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण हो रहा है, और चूँकि अपन जानते हैं कि विटामिन डी जो है अपने शरीर में जो बोन है उनमें कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा करती है, अर्थात अपने हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो सूर्य नमस्कार करने से अपनी हड्डियाँ भी मजबूत हो रही हैं, साथ के साथ शरीर मजबूत हो रहा है, शरीर सुंदर बन रहा है। अपन प्राणवायु को शरीर में रोक रहे हैं, इससे अपनी आयु भी लंबी हो रही है, दीर्घायु। साथियों, सूर्य नमस्कार के कितने फ़ायदे हैं आप देख लो। डेली अपने को 14 से 15 बार अभ्यास अगर अपन कर लेते हैं तो बाकी किसी और चीज़ की अपने को आवश्यकता नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारी भारी भारी वज़न उठाने वाली कोई एक्सरसाइज बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई अननेसेसरी खाने पीने के लिए डब्बे बता रहे हैं, जो कि शरीर को आगे जाकर के नुकसान देते हैं, जिनमें स्टेरॉयड होता है। ऐसी चीज़ों से और ऐसे ज्ञान से आपको बचना चाहिए। शास्त्रार्थ हमने इसीलिए इस चैनल को शुरुआत की है, ताकि आप शास्त्रार्थ सीखें। शास्त्रार्थ जो शास्त्रों में अपने भारत के ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अपने को दिया है, उसी से अपन अपने शरीर को दीर्घायु बना सकते हैं, लंबी आयु तक अपन जीवन यापन कर सकते हैं। उन्होंने जो अपने को आहार विहार बताया है उसी के अनुसार अपने को चलना चाहिए, ताकि अपन स्वस्थ रह सकें, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें, रोगी ना हो। साथियों, चूँकि सूर्य नमस्कार का अपन लाभ बढ़ रहे हैं, लाभ आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और है जो कि महत्वपूर्ण है। अपन आसन कर रहे हैं, इसमें इन आसनों को अपन करते हैं, इससे अपने शरीर में जो
ब्लड संचार है, रक्त संचार है, ये अच्छे से होता है। और रक्त संचार अच्छे से होगा तो अपनी प्रत्येक जो सेल है, कोशिका है, उस तक ऑक्सीजन जाती है, वो कोशिका अच्छे से कार्य करती है और अच्छे से शरीर में हर ऊतक तक ब्लड जा रहा है और वो भी प्राणवायु के साथ जा रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, जिससे अपना शरीर एनर्जेटिक होता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार करने के बाद में आप देखना, आप पूरे दिन में एनर्जेटिक महसूस करोगे और आपके चेहरे पे एक अलग से कांति आ जाएगी, एक अलग चमक आ जाएगी। जिस प्रकार से सूर्य चमकता है, आपका जीवन और आपका स्वस्थ शरीर भी उसी प्रकार से चमकता है। तो सूर्य नमस्कार करने से हमारी त्वचा की जो कांति है वो भी बढ़ती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, त्वचा के जो रोग हैं वो भी दूर हो रहे हैं। श्वास से संबंधित रोग है उनमें भी फ़ायदा मिलता है, जिनको दमा रहता है, अस्थमा रहता है, सांस में दिक्कत रहती है, एलर्जी रहती है। सूर्य नमस्कार करने से अपन प्राणवायु का भी शरीर में उत्सर्जन कर रहे हैं, रोक रहे हैं। प्राणवायु का शरीर में रुकने से, फेफड़ों में रुकने से अशुद्ध CO2 जो है वो बाहर निकल रही है और अपने शरीर में अपने जो शुद्ध ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, वो अंदर प्रवेश करके अपने को एनर्जेटिक बनाती है, अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बना रही है। और चूँकि अपन इसमें आसन भी कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास भी अपना हो रहा है, तो अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी मजबूत हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो खराब पड़ा है वो बर्न हो रहा है। ध्यान रहे, सूर्य नमस्कार से अपने शरीर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ फैट और एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है वो साथ में बर्न हो रहा है। साथियों, यह सूर्य नमस्कार आप अंदाज़ा लगा लो अपने शरीर में कितने काम कर रहे हैं। अपने एक इंटरनल ऑर्गन की मरम्मत कर रहा है, अपने शरीर से टॉक्सिन बाहर निकाल रहा है। इसलिए आप सूर्य नमस्कार करने डेली अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप देखना अपने जीवन में आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लग जाओगे। 12 आसन हैं, 12 अवस्थाएं हैं, इसमें 7 आसन हैं जो कि रिपीट होते हैं और 12 मंत्र हैं और 12 चक्र हैं। एक एक मंत्र का और एक एक चक्र का अपन ने अच्छे से अभ्यास किया है। आप भी मैंने जो वीडियो डाले हैं उनके साथ आप भी अभ्यास करें। और आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याएं हमें बताइए, हम आपकी एक समस्या का हल करेंगे। आप हमारे फिटनेस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम अपने चैनल के माध्यम से आपका करेंगे। और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।